बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है मर्दाना सूट जो है इंचों में कटिंग करने का तरीकाकार। सब दोस्त कह रहे थे कुछ कि इंचों में जो है ना मर्दाना कमीज़ की कटिंग करने का तरीकाकार सिखा दिया जाए। बहुत ही आसान तरीकाकार है, 4 मीटर फैब्रिक है। इसको कटिंग का तरीकाकार आपके सामने अभी जो आएगा, तो इस पर अमल करेंगे तो हर किस्म का जो मर्दाना कमीज़ है आप कटिंग करना जान जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का बटन दबा देना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ताकि इस मिशन का सबको इन्फॉर्मेशन हो जाए और अपने सूट की कटिंग बआसानी कर सकें। अब ये 4 मीटर फैब्रिक है। अब इसका जो है अर्ज़ जो है 27 इंच है। अब हमारे पास जो साइज़ है, ये साइज़ लिखा हुआ है। इसकी लंबाई है 41.5, गोल दामन है। इसका दामन 23 है। अब सबसे पहले आप देखेंगे ये 23 इस जगह से पूरा आ रहा है। हाँ, ये 23 से भी ज़्यादा है। अब हमारे पास 41.5 है। 41.5 में हमने 1 इंच जमा करना है। ये 41.5 है जमा इसमें 1 इंच 42.5। अब हम ये 42.5 पर 1 इंच जो है स्टिचिंग अलाउंस है। इस शक्ल में आपने फोल्ड करना है और यूँ कट करना है। अब ये फ्रंट और बैक हमारा इसी एक ही दोनों में आ रहा है। अब हमने इसको इस शक्ल में फोल्ड करना है। अब दामन 23 है प्लस एक 24 का हाफ 12। अब इसी तरह से ये 12 पर लगाना है। इसी तरह से इस तरफ से भी 12। अब ये 4 फोल्डिंग हैं तो आपने इसको पलट देना है इस तरह से ताकि फ्रंट और बैक अलग अलग नुमाया हो जाए, जो इस शक्ल में। अब दामन हमारे पास है 23, तो हमने एक प्लस किया था 24 का हाफ 12। अच्छा, अब हमने सबसे पहले इधर से यूँ गुलाई देनी है। गुलाई जो 12 है इसको 4 पे आपने डिवाइड कर देना है। यूँ 4 पे डिवाइड करने के बाद ये आपने ये निशान लगाना है और दूसरा इस तरफ से यूँ लगाना है। अब ये देख लीजिए कि यूँ आपने और इसकी किनारी वाली साइड कट कर देनी है। यूँ बिल्कुल सीधा चले जाना है। और ये पीस हमारे खर्चे के लिए बच जाएगा। कुछ नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं गुलाई हम किस हिसाब से रखें। गुलाई का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि जितना दामन होगा उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपकी गुलाई नुमाया हो जाएगी। अब लंबाई हमारे पास 41.5 है तो उसमें हम एक जमा करेंगे 41.5। ये 41.5 टोटल लंबाई है। 1 इंच प्लस करेंगे स्टिचिंग अलाउंस 42.5। अब 42.5 से ऊपर जो है एक्स्ट्रा पीस आप कट कर दें बिल्कुल सीधा। अभी मेन और ख़ास पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ इसको जहन नशीन कर लीजिएगा। इसका तीरा देखें 18.5 है। अब ये 18.5 को आपने हाफ़ करना है। यूँ ये 18.5 का हाफ़ यूँ करके यूँ लाइन लगानी है और इसको इसी तरह यूँ 8.5 का हाफ़ करना है। अब इस 8.5 को आपने यूँ 4 पे डिवाइड कर देना है तो इसका तीरा डाउन मालूम हो जाएगा। अब ये आपने यूँ लाइन लगानी है, फिर यूँ लगानी है, कॉलम बन जाएगा। इसके बाद गला है हमारे पास ये 14 इंच। अब ये 14 इंच को भी 8 पे तकसीम करना है। ये 14 इंच को ये 2 पे तकसीम कर दिया, 2 को डबल किया 4 हो गया, 4 को भी डबल किया तो 8। अब ये गले का 8वां हिस्सा आपने इस तरफ लगाना है और इस तरफ से लगाना है। ये बहुत ही आसान फार्मूला है, इसको आप अपनाएंगे तो हर किस्म की कमीज़ की कटिंग करना जान जाएंगे।
अब ये गले का 8वां हिस्सा कर दिया है। अब ये तीरे का 8वां हिस्सा किया तो ये जवाब आ रहा है। अब ये आर्म होल वाली गुराई हम किस हिसाब से देंगे? अब इस पॉइंट को आपने 4 पे तकसीम करना है। 4 पे तकसीम करने के बाद ये और ये दूसरी साइड, अब आपने यूँ गुलाई बनानी है, यूँ। अब ये बेहतरीन और आसान फार्मूला तैयार हो चुका है। एक दफ़ा दोहरा देता हूँ मज़ीद। ये गले का 8वां हिस्सा किया है, ये तीरे का 8वां हिस्सा किया है, तीरे का हाफ़ करना है, इस तरफ से भी तीरे का हाफ़ करना है। इसके बाद गले की कटिंग करनी है यूँ। ये ख़र्चे के लिए पीस बच जाएगा। इसके बाद मेन और ख़ास पॉइंट आपको बता दूँ कि हर छोटी मोटी पतली कमीज़ का इधर से लेकर इधर तक आपने आधा इंच रखना है। ये आधा इंच पर सीधी लाइन लगानी है। अगर cm में रखेंगे तो वो 2 cm रखेंगे, इंचों में रखेंगे तो आधा इंच। ये आधा इंच इस तरफ से यूँ रख कर ये लाइन लगानी है और इसको आपने यूँ गुलाई लगानी है इस तरफ से इधर तक। गुलाई का फासला दोनों का बराबर होना चाहिए। इधर से आधा इंच रखना है, इस तरह से कट करना है। ये बैक भी बन चुकी है और हल्का सा इधर कट लगाना है और इसका सीने का साइज़ है 11। अब ये टोटल हमारे पास 12 है तो आधा इंच इसमें से हम शेप दे देंगे, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप फिटिंग में कमीज़ की कटिंग सिखाई जाए कि फ़िटिंग इसमें किस तरह डाली जाएगी। तो स्केल 2 किस्म के होते हैं। अगर ज़्यादा फिटिंग आप करना चाहें तो ये इस स्केल की मदद से यूँ राउंड भी देकर आप शेप दे सकते हैं। ये देखिए, ये गुलाई वाले स्केल की मदद से अगर ज़्यादा फिटिंग लगानी है तो आप इसकी मदद से गुलाई में शेप देकर फिर गुलाई में कट कर रहे हैं, क्योंकि इस बंदे ने हल्की फिटिंग पहननी है, ज़्यादा फिटिंग नहीं। इसलिए मैंने सीने का हाफ़ करके आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस रख कर फिर इसको यूँ स्लोप कट कर दिया है। अगर आप ज़्यादा फिटिंग मांगते हैं तो ज़्यादा फिटिंग के लिए मैंने स्केल की मदद बता दी है। अच्छा, अब हमने इसकी साइड जेब के निशान किस तरह लगाने हैं, ये ख़ास पॉइंट है। टोटल इसका जो साइड चाक है हमारे पास है 16 इंच है। अभी ये आप याद कर लीजिए, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये ऊपर का और नीचे का कट किस तरह लगाएं। टोटल हमारे पास चाक है 16 इंच। अब हम 16 इंच को 4 पे तकसीम करना है। ये 4 पर तकसीम हो रहा है और इसके बाद इसमें ये देखिए कि ये 4 पर तकसीम हो के ये 4 इंच बच रहा है। इसके बाद आधा इंच सिलाई के लिए रखना है। 4 के बाद आधा इंच ज़्यादा 4.5, ऊपर से भी 4.5। ये बाकी जेब का हिस्सा हाथ वाली जगह 7 इंच। छोटी हो बड़ी हो उसका आपने साइड चाक पहले पैमाइश कर लेना है ऊपर से, फिर उसको 4 पे तकसीम करके 1 इंच प्लस कर देंगे। 4 पर तकसीम करके 1 इंच प्लस कर देंगे तो जवाब मिल जाएगा। अब ये कमीज़ का फ्रंट और बैक बन चुका है। आइए अब हम इसका शलवार और बाजू का तरीक़ाकार काट बनाते हैं। अब ये जो बचा हुआ पीस है आपने इसको इस शक्ल में फोल्ड करना है। चार स्टाइल लगानी है। करना है फिर इस तरह से। अब ये 4 फोल्डिंग लग चुकी है। अब इस फैब्रिक में उरेब आ रहा है कुछ, तो हमने उरेब इस शक्ल में हटा देना है। बिल्कुल सीधा कट करने के बाद अब हमने पीस बचाना है। ये याद रख लीजिए, कली वाली सलवार बनानी है तो ये बैक को बैक पे रखना है, ये फ्रंट को नुमाया करना है। इसकी गुलाई पैमाइश करेंगे। ये कितनी बच रही है, ये 9 है। 9 में एक सिलाई के लिए जमा करेंगे तो 10 हो जाएगा।
अब ये आसान तरीका है, ये 10 इंच पर आपने ये बाजू के लिए पीस बचा लेना है, बाकी ये जो है इसमें से मुकम्मल सलवार बन चुकेगी। ये 10 इंच बाजू के लिए, मोंडे के लिए ये 10 इंच, ये भी 10 इंच। अब ये 10 इंच पर आपने यूं लाइन लगानी है। अब ये देखिए कि हमने फ्रंट बैक की सूरत में कट किया था, आपके सामने था। इसके बाद ये इसको हमने 4 फोल्डिंग किस तरह की है, 4 फोल्डिंग करने के बाद उसके आर्म होल की गुलाई 9 थी मोंडे की, तो हमने 1 इंच प्लस किया तो 10 इंच पीस हमने पूरा बचा लिया है। इसमें से बाजू प्लस कमीज़ के खर्चे का पीस होगा। अब ये है, इसमें मुकम्मल शलवार बन जाएगी। अब शलवार की टोटल लंबाई है हमारे पास, ये शलवार की लंबाई है और ये इसका अर्ज़ है और ये इसका आसन है और ये इसका पांचा है। अब शलवार 42 है तो इसमें हमने 3 इंच प्लस करेंगे, 42 प्लस 3, ये 42 है, इसमें 1 2 3 प्लस कर दिया। अब इस तरफ से हमारे पास आसन है 17 है तो 2 इंच नेफे के लिए रखेंगे 19, 17 है 2 इंच नेफे के लिए 19। अब इसके बाद इधर से जो है ये 1.5 यानी 1.5 इंच इसकी आगे की तरफ लेके आना होगा कली की सिलाई के लिए, और लंबे स्केल की मदद से ये लाइन खींच लेंगे। एक दफ़ा फिर दोहरा रहा हूँ, आप देख लिए ये पीस बाजू के लिए बच रहा है, 9 मोंडा था, 1 सिलाई के लिए प्लस किया 10 हो रहा है, और इसके लिए कलियाँ और सलवार के जो हैं पांचे, इसको आप अलग कर दीजिए। ये बाजू के लिए और खर्चे के लिए, और ये सलवार की कलियाँ हैं। अब ये 4 हैं तो आपने 2 काटने हैं, ये 2 को ऐसे ऊपर कट करके, अब ये नोट कर लीजिए, इसको आपने ऐसे बिल्कुल खोल देना है, इसको उठा लेना है, ये बड़े अर्ज का कली वाली सलवार और फ्रंट बैक। ये इसकी कलियों के लिए पीस बच रहा है। इधर से बाजू बन जाएंगे, बाजू के लिए देख लेते हैं कितना पीस बच रहा है। ये लंबा था, इसका फैब्रिक कम था तो इसलिए नेफे में ऊपर जॉइंट डाल दिया जाएगा थोड़ा। अब जॉइंट डालना हो तो आप कैसे डालेंगे, अगर ये 4 इंच है तो 4.5 इंच का जॉइंट डालेंगे, इधर से 8.5, साढ़े 4 इंच का जॉइंट इस तरफ से आपने 4.5 इंच का जॉइंट कट करना है। ये बिल्कुल नेफे में ही चला जाएगा, ये नेफे में ही छुप जाएगा। इसके बाद आइए अब हम इसके बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू की कटिंग के लिए इस तरह से
4 तय लगानी है फोल्डिंग इस शिकल। अब आपने ये मज़ीद नोट कर लेना है, इसकी गुलाई 9 थी तो हमने 1 प्लस किया 10 हो रही है, ये टोटल 10 है। इसके बाद इस बाजू की लंबाई है 26 इंच, तो इसमें 1 इंच लंबाई कम कर देंगे, कफ आगे लगाया जाएगा। 26 है तो 1 इंच कम करेंगे तो 25 हो जाएगा। सबसे पहले इसको हमने सीधा कट कर दिया है लेवल। 26 में 1 इंच कम कर देंगे तो 25 हो जाएगा। अब कफ हमारे पास ये मौजूद है 9.5 इंच। अब ये कफ हमारे पास 9.5 इंच है तो इसको हमने हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करके 1.5 इंच आगे प्लस कर देंगे तो आप लाइन लगा देंगे। ये बेहतरीन फार्मूला है, याद कर लीजिए कि नए स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हम ये कफ वाली साइड कितनी रखें। कफ हमारे पास 9.5 है, 9.5 का हाफ़ करके 1.5 इंच प्लस कर देंगे। अच्छा, अब अगला पॉइंट है, इस 10 को आपने 4 पे तकसीम करना है। 4 पर तकसीम करने के बाद 1 इंच प्लस कर देना है। 4 पर तकसीम करके 1 इंच प्लस करना है और ये निशान लगाना है। अब इसको 8 पर तकसीम करना है, इस तरफ से ये निशान लगाना है। आसान फार्मूला है, इसको आप यूं ऐसे, फिर दूसरी साइड यूं ऐसे, इसके बाद आपने इसको यूं मिलाना है। अब गुलाई आपने इस शेप में देनी है। 4 कट करने हैं, फिर इसके बाद 2 हिस्से कट करने हैं, ऐसे गुलाई बेहतरीन सफाई से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्सों का सवाल था कि सर ये 4 पट्टी का कट किस तरह लगाया जाएगा। ये छोटी साइड है, ये फ्रंट है, इस तरफ से नहीं काटना है, आप इसको ऐसे बैक पे पलटाना है, बैक हिस्सा और 2 हिस्से, ये 2 पल्ले उठाने हैं, इधर से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। और स्टूडेंट परेशान होते हैं ये कट कितना लगाएं। अब ये नोट कर लें कि ये है 6.25, तो आपने इसको भी 6.25 रखना है। अगर 6 भी रख दें तो चल जाएगा। अब इस तरह से ये कट कर देना है और ये उल्टे सीधे का निशान लगा देना है। सीधी साइड अंदर है, उल्टी साइड बाहर है। ये बाजू भी बन चुके हैं। अभी मेन और ख़ास जो पॉइंट है, नए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि तीरे की कटिंग लंबाई और उसका अर्ज कितना रखें। वो अभी आपके सामने कटिंग कर रहा हूँ। इस पीस को बिल्कुल सीधा कर दें। अब टोटल तीरा हमारे पास है 18.5। अब हम 18.5 को 3 पे डिवाइड करेंगे। 18.5 को 3 पे डिवाइड करेंगे, यानी 18 होता 6 थी, 18 होता ये 6 और 0.2, 6.25, ये टोटल 6.25 बन रहा है। परेशान स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है होने की। ये तीरे का अर्ज़ आपने जितना तीरा हो उसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो जवाब मिल जाएगा। इसके बाद इसकी लेंथ कितनी रखी जाएगी, वो लेंथ आपने जो कमीज़ मौजूदा आपके पास है, जो कटिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपने फोल्ड कर देना है। इस तरह से ये फोल्ड हो चुका है। अब ये फोल्ड होने के बाद आप लाइन ड्रॉ कर दें और इसको कट कर दें। अब आपको लंबाई और इसके अर्ज़ की मालूमात हो चुकी है। अब इसके अगला पॉइंट है गले का। हम क्या करेंगे, 8वां हिस्सा, गला 14 है, इस 14 को 8 पे तकसीम कर लेंगे। ये 14 को 2 पे, 4 और 8, ये दोनों तरफ से हमने 8 पे डिवाइड करके ये गुलाई बना देनी है। अब ये डाउन कितना रखा जाएगा, ये हमारे पास है 6.25, 6.25 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे। ये इस तरह से 6.25 को 3 पे डिवाइड करेंगे। जो जवाब आ रहा होगा वो ये रख कर इस तरह मिला दिया जाएगा। अब आपने इसको यूं कट कर देना है।
एक और ख़ास पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अब इसको सीधा कर लीजिए। गले के 8वें हिस्से की गुलाई करने के बाद आपने ये ऊपर का शाने वाला हिस्सा फैमास करना है, 8 इंच है। तो अब इसको देखें, ये भी 8 इंच बन रहा है फिक्स। ये पिछला हिस्सा पिछले से बराबर हो रहा है और अगला हिस्सा अगले से बराबर हो रहा है। तो ये जब कमीज़ कंधे पर जिस्म पर बेहतरीन और आसानी से बैठ जाएगी, इसमें कोई गलती नहीं होगी। ये अभी आपके सामने है, ये फ्रंट है, बैक है, तीरा है और ये शलवार है और ये इसका खर्चे का पीस बच रहा है। इस तरीके को अपनाइए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।